सिक्योर होते हैं उनको ये अलर्ट कर देता है तुरंत, और विक्टिम वहाँ से बस निकलने में कामयाब होता है। आगे क्या है कैमरा, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले हमें अंदर की क्या कंडीशन है बाहर से पता नहीं होती है, तो हम एक इंफेक्शन होल मेकर है इक्विपमेंट से क्या करते हैं, दीवार के अंदर एक छोटा सा होल कर देते हैं, उसके अंदर ये जो हमारा रियर सेंसिंग लोकेटेड कैमरा, इसको हम अंदर असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद हमारे यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड है, इस डिस्प्ले बोर्ड पे अंदर की क्या कंडीशन है, कितनी विक्टिम है, लाइव है या डेथ है, कुछ काम क्या कर रहे हैं, यही से मॉनिटरिंग करते हैं, और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना अप्रोच करना है कि नहीं करना है, यहाँ से जाने के लिए ठीक है या नहीं, या दूसरी जगह से हमें अंदर अप्रोच करना पड़ेगा, उसका डिसीजन हम ले लेते हैं। रेंज क्या है, 4 मीटर सर एक्सटेंशन, 4 मीटर। मतलब मेनली ये है कि दीवार के उस तरफ कोई विक्टिम फंसा हो, तो हम अगर कटिंग वगैरह करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए कि हम पहले से पता लग जाता है कि यहाँ पे इस दीवार के पास विक्टिम है, कटिंग वगैरह जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज करते समय उसकी सुरक्षा का ध्यान में रख के हम अपना ऑप्शन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक बोर्ड कटर, ये हाइड्रोलिक बोर्ड कटर है, इसमें हम 1 से लेकर 20 mm तक लोहे की रॉड कोई भी CSR ऑप्शन जैसे कोलम स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं उस टाइम कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 18 वोल्ट बैटरी पे काम करता है, इसके साथ ये बैटरी चार्जर और स्पेयर बैटरी। तो मेनली जो रोड वगैरह होते हैं, जैसे ये बिल्डिंग वगैरह रहती है, दीवार वगैरह काटते हैं, उसमें अगर आता है तो रोड को काटने के लिए, कटिंग के लिए। नेक्स्ट स्पेटर कटर है, स्पेयर कटर लोहे के बड़े चद्दर वगैरह काटने के लिए। इसमें 3 प्रकार है, इसमें कटिंग, पुलिंग और स्प्रेडिंग तीनों काम करने के लिए काम आता है। जैसे एग्जैक्टली क्या है सर, बिल्डिंग को हाँ, बिल्डिंग कॉलेज में ही काम करते हैं हम लोग। जैसे लोहे की रॉड है, काटना है या किसी उसको स्प्रेड करना है, कोई लोहे की चीज़ है, टीन शीट है, उसको स्प्रेड करना है, तो उसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअली भी चलता है और इसके साथ इसका पंप भी आता है, उसके साथ भी चलता है। सेम ये भी रैम सेट है, ये भी हाइड्रोलिक प्रेशर पे चलता है। ये क्या किसके लिए रहता है, क्या करने के ये लिए? कोई भी चीज़ जैसे बिल्डिंग कॉलेज से कोई बीम कॉलम गिरा है उसको लिफ्ट करना है, या कोई व्हीकल गिरा है उसको लिफ्ट करना है, यानी हाई वेटेज को उठा सकती है। उठाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये एयर लिफ्टिंग बैग है, ये एयर लिफ्टिंग बैग ये जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया और बड़ा बड़ा स्लैब गिरते हैं, तो स्लैब के नीचे मान लो किसी विक्टिम फंसा है या किसी का हाथ फंसा है, पैर फंसा है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम बड़े बड़े इक्विपमेंट से पहुँच नहीं पाते, वहाँ पे क्या करते हैं, हम ये एयर लिफ्टिंग बैग इस्तेमाल करते हैं। ये एयर लिफ्टिंग का सिलेंडर है, इसमें क्या है, नेचुरल एयर कंप्रेस करके भरा जाता है, इसकी सहायता से हम ये एयर लिफ्टिंग इसको स्लैब के नीचे इंसर्ट करते हैं और फुला देते हैं। ये जगह बनाने के लिए। हाँ, जगह बना के उस वहाँ से हम लिफ्टिंग बाहर निकालते हैं। हाँ, ये हमारे 1 से लेके 11 प्रकार की है। तो एक सबसे छोटी साइज है, कितना होता है, कितना बड़ा होता है? ये 2.8 टन उठाता है, इसका 13 सेंटीमीटर हाइट है। जैसे ये सबसे छोटा ये 7 सेंटीमीटर का ऊपर उठाता है, सबसे बड़ा है वो कम से कम 20 इंच। 1 से लेके 11 प्रकार के हमारे पास। ये 1 टन से लेके 72 टन तक वेट कैरी कैपेसिटी है इसकी। सबसे छोटा 1 टन है, सबसे बड़ा है वो 72 टन वेट उठा सकता है। इसे का नाम है रोटरी रेस्क्यू सा। जैसे कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, वहाँ से जैसे दीवार काटना है, कंक्रीट काटना है, जैसे कोई साइक्लोन आ गया, वहाँ पेड़ काटने के लिए जैसे अलग अलग ब्लेड इस्तेमाल करके इसको मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है एंगल कटर, ये सेम चीज़ है, इससे ब्लेड इसका थोड़ा बड़ा रहता है, ये छोटा रहता है, काम एक ही है, इतना ही फर्क है। ये फ्यूल से चलता है, पेट्रोल से चलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी। सब एक कटर ही है। ये एक पेट्रोल ऑपरेटेड ट्री कटर, जैसे साइक्लोन वगैरह आता है तो रास्ते के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं तो उसको हटाने में इसका मदद किया जाता है। ये रेसिप्रोकेटिंग सा, ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। इसमें 2 तरह के, मतलब हम एक मेटल की 20 mm की टीन्स काट सकते हैं, इस ब्लेड से वुड 165 mm का काट सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। ये हो गया रोटरी हैमर ड्रिल, ये 2 तरीके से काम करता है, एक हैमरिंग भी करता है, ड्रिलिंग भी करता है। और जो इस कटर से हम ड्रिलिंग करके
विक्टिम लोकेशन कैमरा के लिए छेद बनाते हैं, जैसे कोई अंदर विक्टिम हो तो हम उसे चेक करने के लिए इस्तेमाल में ये CSSR ऑपरेशन के दौरान ये टिपिकल डस्ट मास्क, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, आई प्रोटेक्टर, हेवी ड्यूटी ग्लोव और नी सोल्जर सेफ्टी के लिए क्या विक्टिम सोल्जर सेफ्टी के लिए, रेस्क्यू सेफ्टी के लिए आगे आ जाता है आई हेलमेट, मिनटम है, डबल पुली, कैराबिनर, फिगर 8, सीट हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस। फिर डिसेंट का काम करता है, जैसे बिल्डिंग के ऊपर से हमें नीचे आना है, ये इसके सहारे रोक लगाते हैं, आसानी से नीचे आ सकते हैं बिल्डिंग के। और ये सर असेंडर का काम करता है, जैसे कोई बिल्डिंग या पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है हमें, रोप के सहारे लगाकर बिल्कुल आसानी से हम ऊपर जाकर क्लाइम कर सकते हैं। ये माइक्रोटॉक्सिन है, ये वन वे डिवाइस का काम करता है, जैसे हमें कई जगह पर रेस्ट करना है, चलते चलते थक गया तो रेस्ट करना है, तो ये बिल्डिंग के ऊपर भी हाँ बिल्डिंग के लॉक सिस्टम, हाँ स्टॉप का काम करता है। ये जितने भी इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ से ये सारे हाई राइज रेस्क्यू जिसको बोलते हैं, या रोप रेस्क्यू, जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या किसी वैली वगैरह में कोई गाड़ी वगैरह गिर गई, लोग गिर गए, तो उनको जब भी रेस्क्यू करना पड़ता है तो हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है कि इजीली हम उनको निकाल सकें। तो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोई फंस गया है, उसको निकालने के लिए हम एक प्रकार की रोप का यूज करते हैं और उसके साथ दिए गए इन इक्विपमेंट को, जिसमें बोथ गियर हैंड मतलब दोनों हाथ से चढ़ने वाले हमारे पास असेंडर होते हैं, 2 रोप लगा के इन दोनों की सहायता से एक रेस्क्यूअर आसानी से ऊपर अप्रोच बनाता है। फर्दर विक्टिम को अपने जैसे भी क्रेडल कैरी करना है, छोटा विक्टिम है तो गोद में, बड़ा विक्टिम है पीठ पे, अगर उसको स्ट्रेचर की जरूरत है तो हमारे पास पोर्टेबल स्ट्रेचर भी होता है, जिसके सहारे हम उसको फंसा के उस स्ट्रेचर में, और फर्दर इन्हीं रोप की सहायता से हम डिफरेंट टाइप के दूसरे इक्विपमेंट जो कि हमको नीचे लाने में सहायता करते हैं, मतलब डिसेंड करते हैं, तो जैसे इसको लगा के हम और इसको फ्री जोन में करते हैं तो ये हमको नीचे तक लाता है, जहाँ लॉक करना होता है छोड़ देते हैं, ये वहीं हमको लॉक कर देगा। इसमें एक बार लॉक होने के बाद वापस वो रस्सी से हम नीचे नहीं आ सकते जब तक हम इसको पूरा पुल अप नहीं करें। सेम ऐसे ही हमारे दूसरे इक्विपमेंट भी हैं, जैसे फिगर 8 हो गया और अदर इक्विपमेंट, ये हमको किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से रेस्क्यू करने में सहायता करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले क्या करना है, उसके पास उसके बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर हम इमरजेंसी विक्टिम को हॉस्पिटल एम्बुलेंस आने तक हम ऑक्सीजन की अगर जरूरत है इससे भी पर्सन सभी लोग इससे हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये नहीं है, इससे क्या है ऑक्सीजन को बेस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास एक बीपी का पॉइंट है, आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, अगर इसका बीपी ज़्यादा है बीपी का तो वो पानी को जो कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास क्या है प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये हर एक हम तो दूसरे की उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए हाथों में, कंटामिनेशन है क्या नहीं वो पता करने के लिए। ये है हवा में कोई कंटामिनेशन है, जो केमिकल वार पे एजेंट है 6 प्रकार के, उनको पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास बैंडेज है, कपड़ा टाइप है, मतलब यूज कर सकते हैं। तो इसमें से हो सकता है सबसे पहले अगर जब कहीं पर ऐसे केमिकल हजार्ड्स हो जाता है तो वहाँ से उसके लिए स्पेशल क्या है, अगर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं तो उसके अंदर भी डिटेक्ट होता है, जैसे कि लिक्विड है, पाउडर है या सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड पाउडर सॉलिड है तो उसमें डिटेक्ट कर दिया, अगर वेपर फॉर्म में गैस फॉर्म में है तो उसके लिए केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं गैस अलर्ट माइक्रोफाइल। तो ये तो हुए केमिकल के लिए, और भी अलग अलग टाइप्स के कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं रेडियोलॉजिकल में, जैसे रेडिएशंस होते हैं अल्फा बीटा गामा एंड रे एक्सरेज,
उनके लिए जो है ये इक्विपमेंट्स अलग अलग रेंज के आधार पर है। जैसे कि ये है ओनली फॉर गामा एंड एक्सरे को डिटेक्ट करता है, 5 रंजन तक है। और अगर ये बात करते हैं तो हाई रेंज के लिए होता है, मैक्सिमम तो 1000 रंजन तक इसमें डिटेक्ट हो सकता है। और इसके अंदर में बीटा भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि इतना हज़ार्ड्स वहाँ पे है तो कितना दूरी पे हमने रखना चाहिए, वो TDS का फॉर्मूला यहाँ पर अपना सकते हैं। जब कभी एक्सपोजर लग जाता है, एक्सपोजर लगने के बाद में क्या होता है कि पर्सनल डिकॉन मतलब कंटामिनेटेड हो चुके होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ केमिकल की हो सकती है या फिर रेडियोलॉजिकल की हो सकती है। तो वो चीज़ भारी मतलब बॉडी के ऊपर में लग जाती है, PPE के ऊपर में लग जाती है, तो उसको डिकॉन करने के लिए ये इस किट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनको बाइनम न्यूक्लाइड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कई जगह पे अलग अलग टाइप्स में न्यूक्लाइड यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर में यूज़ हो रहे हैं, रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं, मेडिकल में यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं। तो उसके आधार पर ये जो है वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज दर्शाता है कि न्यूक्लियाइड कौन सा है और वो कहाँ पर यूज़ हो सकता है, उसको दर्शाने के लिए है। उसके बाद जब भी ऐसे फील्ड में हम लोग जाते हैं जो कि रेडियोलॉजिकल या फिर केमिकल का हज़ार्ड्स है, हाँ, उस हज़ार्ड्स में जब हमारी टीम पहुँचती है तो वहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोटेक्शन के लेवल्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कोविड के दौरान में, अगर कोविड में हम लोग जा रहे हैं तो कुछ PPE का वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, मास्क लगाना है या फिर आई प्रोटेक्टर लगाना है, ग्लव्स लगाना है। उसी टाइप से जब ऐसे CBRN का हज़ार्ड्स होता है तो उसी में से एक पार्ट अगर हम बात करें तो कोविड भी था, जैसे कि बायोलॉजिकल का। तो वैसे ही अलग अलग टाइप के उसके लेवल्स के प्रोटेक्शन के लेवल्स, A लेवल, B लेवल और C लेवल। तो उसके लिए जो है ये अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन लेवल में तो हाई है A लेवल के लिए। जब बहुत ज़्यादा फंसा हुआ लोग उनका है नहीं, जब उसको बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकेगा, तो उसको इवैक्यूएशन करने के लिए जब खुद रिस्पॉन्डर अंदर जाएगा और बाई चांस उस इन्वायरमेंट के अंदर में केमिकल इतना कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वो वहाँ की एयर इनहेल कर लेता है तो तुरंत वो भी विक्टिम हो सकता है, वहाँ पे वो जो है अनकॉन्शियस हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जब खुद रिस्पॉन्डर सेफ रहेगा तभी दूसरे को बचाएगा, तो उसके लिए प्रोटेक्शन लेवल्स होते हैं। ये प्रोटेक्शन पहन करके वो अंदर जाएगा, तो ये लेवल प्रोटेक्शन है, ये C लेवल प्रोटेक्शन है। इसी के साथ में अगर वो आप देख सकते हैं जैसे कि SCBA सेट है, नेचुरल एयर को कंप्रेस कर लिया जाता है, इसके अंदर में फिलअप कर देते हैं, और ये अगर उसके साथ में पहन लिया जाता है तो ये B लेवल हो जाता है। और हम लोगों ने जो नॉर्मली तौर पर जो PPE पहनते हैं, जैसे कि मास्क लगा लिया, आई प्रोटेक्टर लगा लिया, ग्लव्स लगा लिया, तो D लेवल। मतलब कैसा कंसंट्रेशन है और हमारे लिए जो है कितना हानिकारक है, उस हिसाब से हम लोग जो है अपने प्रोटेक्शन लेवल को निर्धारित करते हैं, वहाँ पर चलते हैं। थैंक यू। कुछ क्वेरी जरूर। थैंक यू। से 360 किलो तक वज़न कैरी कर सकते हैं, 4 से 6 आदमी इसमें स्टेबल कर सकते हैं। ये लाइफ जैकेट है, ये भी इसमें हाई क्वालिटी का थर्माकोल यूज़ किया होता है। ये 72 घंटे तक आदमी को स्टेबल पानी में स्टेबल करके रख सकता है, और इसमें 120 kg तक का भी आदमी इसमें फ्लोट हो सकता है पानी में। ये है सर इम्प्रोवाइज डिवाइस जो हम अपने घर में बना सकते हैं। तो जो अपना ये बना है, जैसे अपना फ्रिज का थर्मोकोल आता है, उससे ये एक आदमी को जब तक हमें रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच जाती तब तक बाढ़ इलाके में इसको हम यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से ये बॉल है, ये जर्किन है, इस जर्किन का यूज ऐसे करके एक आदमी आराम से इसमें फ्लोट कर डूबेगा नहीं, इसमें फ्लोट कर सकता है सर। ये भी उसी टाइप के हैं। ये है सर अपने पास पानी का बोतल, जो इसे 5-6 बोतल लगा के हम ऐसे इमरजेंसी में एक आदमी आराम से इससे फ्लोट कर सकता है। ये सब होममेड है, ये सब अपना घर पे बनाया इम्प्रोवाइज बोलते हैं हम इसको। फ्लोटिंग इजीली अवेलेबल भी होता है। हाँ, ये तो इजीली अवेलेबल भी होता है जब तक हमारे पास रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती, और हमारे पास बचने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ एक साधन अवेलेबल होता है।
जल्दी इससे जान बचा सकते हैं। जहाँ पर बार बार बाढ़ आती है उस जगह पर ये इसका यूज़ कर सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली की जान बचाई जा सकती है। मतलब वो मस्त महाराष्ट्र और गोवा महाराष्ट्र गोवा गोवा ये तो दोनों हमारे लास्ट टाइम आप आए थे, लास्ट टाइम जब भी अगस्त में हुआ था। याची गरज जास्त भासते पावसामध्ये कितीतरी बघितलं आम्ही ते. हे कसं एक कंजेस्टेड जागा जरी असेल तर त्यामध्ये आम्हाला रेस्क्यू करायला याला मदत करतो, कारण की खूप साऱ्या नेव्हीकडे याच्याकडे खूप साऱ्यांकडे बोट आहे, पण अशा नाही आहेत की त्या ठिकाणी जाऊन रेस्क्यू क्विक ॲक्शनमध्ये करू. थँक्यू. डिफरेंट टाइप्स के आपको हमारे जो आगे इक्विपमेंट आपने अभी देखा डिफरेंट टाइप के कटिंग इक्विपमेंट्स हैं जो रोड क्लियरिंग स्टैब्लिशिंग मोर टाइप्स उसके बाद या रेस्क्यू की सहायता से किसन में अगर के बाद अलग लास्ट वाला जो है रमन डिवाइस बोलते हैं उसको, केमिकल